सो फ्रेंड्स, अभी हम जनरल एंट्री के कैपिटल के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स, जनरल एंट्री समझने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिए, 1 to 1 एक एक चीज आपकी क्लियर होगी। अच्छा, मैंने आपको पहले से ही एक चीज बता दी है ना कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंटिटी, राइट? ठीक है ना? बिजनेस मैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। अच्छा, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछूं कि मेरे पास मेरे घर पे 1 करोड़ रुपए है, राइट? ठीक है, ये 1 करोड़ रुपए में मेरे पास दो ऑप्शन थे कि आइदर इसका मैं फिक्स डिपॉजिट करवाऊं, समझना कंसेप्ट, फिक्स डिपॉजिट करो, या दूसरा ऑप्शन था मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व ये पैसे इन्वेस्ट करूं। बराबर? अच्छा, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट करता, बराबर, तो यहाँ भी मेरा एम क्या रहता, मुझे इंटरेस्ट के बिहाफ पे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता, राइट? मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई मैंने एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट करवाई तो मुझे कुछ ना कुछ इसमें से रिटर्न मिलना चाहिए, राइट? अच्छा, उसी तरह जब भी कोई भी बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में डालता है तब उसके माइंड में यही होता है कि भाई मुझे इसमें से कुछ मिलना चाहिए, राइट? अच्छा, अभी आप यही चीज बैंक के एंगल से सोचो, मान लो ये एसबीआई बैंक है, उसके उसके बिहाफ पे सोचोगे तो आपको क्या लगेगा? एसबीआई बैंक ने अपने बुक्स में मुझे क्या दिखाया होगा? मुझे क्या दिखाया होगा कि भाई ये तो वन टाइप की लायबिलिटी है, यस और नो? मैंने फिक्स डिपॉजिट वहां रखी तो एसबीआई के मन में क्या है कि भाई इनको 5 साल के बाद ये पैसे वापस देने हैं जब भी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगी, यस और नो? तो टेम्पररी 4 या 5 साल के लिए एसबीआई क्या मानेगा कि भाई किशन वैद्य क्या है, बैंक के लिए वन टाइप की लायबिलिटी है। क्या आप सबके लिए, आप सबको ये चीज पता चल रही है? मेरे लिए बैंक के अंदर पैसा डालना दैट इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस और नो? और एसबीआई के लिए वो वन टाइप का क्या हो जाएगा? लायबिलिटी, यस और? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो और आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और 5 साल के बाद वो पैसा वापस भी आने वाला है। फिक्स डिपॉजिट जब भी मैच्योर होगी तो पैसा वापस भी आने वाला है। तो कहना ही से कि आपके एंगल से वो इन्वेस्टमेंट है, बट बैंक के एंगल से कहना ही से इट इज लायबिलिटी, यस और? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो भाई, पता चल रहा है कि नहीं सबको? यस? भले रिकॉर्डिंग चालू है, यस आप बोल सकते हो। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी आपने ही बोला कि सर बैंक के लिए ये लायबिलिटी है बट हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने आप पे कायम रहना, आपने जो बोला है वो हम यहाँ भी याद रखेंगे। मान लो कि मैंने यही इन्वेस्टमेंट सोचा कि मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाता, मेरा बिजनेस अलग है, राइट? यू नो ना, बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट आइडिया। ठीक है, अभी मैंने सोचा कि मेरे को फिक्स डिपॉजिट नहीं करने की है, मुझे पैसा बिजनेस में लगाना है, तो अगेन मेरे लिए तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज मैंने पैसा लगाया, कैपिटल इन्वेस्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, राइट? यस और नो? तो मेरे लिए अगेन ये इन्वेस्टमेंट है, यस और नो? तो बिजनेस के लिए ये क्या होगा? वन टाइप ऑफ लायबिलिटी होगा, यस और नो? आपने एसबीआई बैंक में भी ऐसा ही बोला ना कि सर ये लायबिलिटी है, तो बिजनेस के लिए भी ये वन टाइप ऑफ क्या होगा? लायबिलिटी होगा कि नहीं? यस और नो? आई होप यू आर गेटिंग मी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप Yes, एसबीआई sir. बैंक में बोलते यस हो सर। कि सर ये लायबिलिटी है, तो बिजनेस के लिए भी ये लायबिलिटी है ना। इसीलिए जब स्टार्टिंग में अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था तब मैंने बताया कि देयर आर टू लायबिलिटी, तब मैंने स्किप करवाया था कि भाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल है ना, अभी रहने दो, अभी आपको पता चलेगा। कैन आई से इट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? घर का ही आदमी है, दैट मीन्स इंटरनल। एक्सटर्नल यानी क्या? क्रेडिटर और वो सब। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने से कोई भी बिजनेसमैन के लिए कैपिटल, सॉरी, कोई भी बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? इंटरनल लायबिलिटी है, यस और नो? यहाँ तक एग्री हो? समझ में आ रहा है बच्चों? बराबर है? यस आज सर। से एक चीज कंफर्म रहेगी कि आप जब कभी भी कैपिटल के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आएंगे, बराबर, तो जरा सा भी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। आपको यही चीज मैंने जो अभी बताई है ना, बिजनेस के लिए कैपिटल इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, ऐसा सोचने का है, यस और नो? बिजनेस के लिए कैपिटल इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, बराबर। जैसे वंश की बात करें, वंश ने कोई बिजनेस, वंश के पापा ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? तो उनके देखो बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा? वन टाइप ऑफ लायबिलिटी होगा, बट बिजनेसमैन के लिए, उनके पापा के लिए वो वन टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो कहने से इट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि घर की ही लायब, घर आई मीन के बिजनेसमैन घर का है ना भाई, है ना, तो उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। सिंपल चीज है, ये मैंने एक लॉजिक समझा है। अभी हम अलग अलग ट्रांजेक्शन से इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से आना जाना सब कुछ यहाँ
समझ में आ जाएगा, राइट? ठीक है, बट मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, उसको ही फोकस करोगे। चलो मेरे साथ साथ लिखो। मिस्टर लिखना है सबको, फर्स्ट नंबर लिखो, ऊपर रीडिंग लगाओ, कैपिटल जर्नल एंट्रीज। कैपिटल के रिलेटेड जितनी भी जनरल एंट्रीज है ना, वो हम बढ़ रहे हैं। मिस्टर किशन हैज इन्वेस्टेड, इंट्रोड्यूस लिखो या इन्वेस्टेड लिखो, इंट्रोड्यूस ₹1 करोड़ इन कैश एंड ₹20 lakh थ्रू बैंक, थ्रू बैंक इन वैद्य एकेडमी, इन वैद्य एकेडमी, बराबर। यानी मैं बिजनेसमैन कौन है, मैं, यानी यहाँ प्रोफेशन और बिजनेस मुझे पता है, एकेडमी चलाना प्रोफेशन है, बट यहाँ बिजनेस के एंगल से समझो, राइट? सर हाँ भाई बोलो। सर रिपीट कर सकते हो? मिस्टर किशन हैज इंट्रोड्यूस्ड ₹1 करोड़ इन कैश एंड ₹20 lakh थ्रू बैंक इन वैद्य एकेडमी, राइट? ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आपको बच्चों क्या समझने का है, बहुत ध्यान से। उस दिन मैंने आपको समझाया था, आना और जाना समझ लो। यहाँ आपको फोकस किस पे रखना है, क्या आ रहा है बिजनेस में, राइट? क्या बिजनेस में कैश आ रही है? आप वैद्य एकेडमी के एंगल से सोचो, क्या बिजनेस में कैश आ रही है? यस और नो? यस वंश भाई कैश आ रही है, मिहिर भाई कैश आ रही है, रीचा Yes, कैश आ sir. रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट, यस, 1 करोड़, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 1 करोड़। अच्छा, साथ साथ में बैंक भी आ ही रहा है ना, बैंक बैलेंस भी आप इंट्रोड्यूस ही कर रहे हो ना। आपको पता है ना, कैश बोलूं या बैंक बोलूं, अपने डेबिट व्हाट कम्स इन के लिए ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगी, तो कैश भी आ रहा है और बैंक भी आप ला रहे हो ना। बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख को मैं 0.20 करोड़ लिख सकता हूँ, यस हो ना? 20 लाख है तो 0.20 करोड़ बोल सकता हूँ ना उसको, क्योंकि अपने को यूनिट सेम रखने के ना, तो 0.20 करोड़। अच्छा, ये पैसा आपके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1.20 करोड़। एक चीज बताओ, कैपिटल अकाउंट का याद करो, उसको वन टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट मानते थे कि नहीं मानते थे? याद करो, मैंने तब बताया था कि अभी टेम्पररी समझ लो, जनरल एंट्री के टाइम में समझाऊंगा कि उसको पर्सनल मानते हैं, यस और नो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Yes, sir. देखो, क्रेडिट द गिवर हो रहा है, कौन दे रहा है? पर्सन दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। मैं तो दूसरा बोलूं, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट ही होती है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट ही होती है, एंड कैपिटल इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, यस और नो? अभी बिजनेस के एंगल से सोचो, तो आप जो सिंपल तरीके से समझाओ, बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, तो सर कैश एंड बैंक आ रही है। सर बिजनेस में से क्या जा रहा है? कुछ जा नहीं रहा है, बट कोई मुझे दे रहा है, कौन दे रहा है? पर्सन जिसका बिजनेस है वो दे रहा है, तो उसको मैं क्रेडिट द गिवर, कैपिटल करके उसको क्रेडिट द गिवर करूंगा। ये था आम तरीका। दूसरी चीज बता दूं अपना शॉर्टकट, ये लॉजिकली मैंने समझाया, अभी शॉर्टकट, शॉर्टकट समझ लो, समझना, एक ही लाइन के अंदर क्लियर हो जाएगा। कैपिटल जिंदगी में भी, जिंदगी में भी डेबिट नहीं होगी, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट ही होगी। लिख लो, कब डेबिट होगी? जब ड्राइंग का केस होगा, ड्राइंग का केस अभी हमने समझा नहीं, बराबर। अभी लिख लो, कैपिटल ऑलवेज क्या होगी? क्रेडिट होगी। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, कैपिटल आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। पहले मैंने लॉजिक समझाया, क्रेडिट का गिवन। अभी मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कुछ भी हो जाए कैपिटल तो क्रेडिट होना पक्का बनता है, यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ, डेबिट कब होगा वो समझा दूंगा, बट पहला अभी अभी आज मैं 10 ट्रांजेक्शन लिखा होगा, 8-10 इतने होंगे कैपिटल के, मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजेक्शन हम लिखे, बराबर, ठीक है। बट उसके अंदर कैपिटल क्रेडिट ही होगी। यानी आपको एक चीज और भी बता दूं, जनरल एंट्री में जो सबसे पहला ट्रांजेक्शन आपको इवन एग्जाम में भी पूछेगा ना, वो कैपिटल का ही होगा, वो कंफर्म है, पेपर लिख कर दिया मैंने कोई भी जगह पे, राइट? तो कैपिटल, आज का सेशन की अहमियत क्या है, आपको 1 मार्क फिक्स, आज 1 नहीं 2 मार्क की कैपिटल की एंट्री होगी, 2 मार्क्स आपके फिक्स कर देगा आज, राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो,
ये फर्स्ट पोर्शन था, राइट। अभी सेकंड लिखो, चलो बेटा सेकंड लिखो। यहां मैं लिखता हूँ, किशन इंट्रोड्यूस फर्नीचर of rupees 50,000 and motorbike of rupees 1 lakh into the business। अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया था, कैपिटल क्या होगा? चलो बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था, कैपिटल क्या होगा? चलो बताओ। क्रेडिट होगा कि डेबिट? क्रेडिट। क्रेडिट। पहले से लिखो कैपिटल। अच्छा, बिजनेस में क्या क्या आ रहा है? तो फर्नीचर भी आ रहा है और मोटर बाइक भी आ रहा है, राइट। तो कैन आई से व्हाट आई विल राइट, उसमें कैश आ रहा था, यहाँ फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मोटर बाइक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो या तो व्हीकल अकाउंट भी लिख सकते हो। चलो अपने मोटर बाइक अकाउंट लिखते, कोई फर्क नहीं होता, मोटर बाइक अकाउंट डेबिट। चलो, फर्नीचर बच्चों कितने का था? 50,000। और भाई ये 1 लाख का था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,50,000। यानी बिजनेसमैन से वन टाइप ऑफ लायबिलिटी कितनी ली है? 1,50,000। तो ऑलवेज कैश से नहीं आता, वो याद रखना। समटाइम्स क्या होता है कि ये बिजनेस के अंदर है ना, फर्नीचर लेके भी आता है। मान लो मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास बाकी सब कुछ है, तो मैं क्या लाऊंगा भाई? असेट लेके आऊंगा। यानी मेरे घर पे जो फर्नीचर है, टेबल पड़ा है, मुझे अपनी एकेडमी में यूज करना है, वो टेबल की वैल्यू मैं निकालूंगा और सीधा का सीधा क्या करूंगा? मेरे बिजनेस में मेरे बिजनेस में फिट करके आऊंगा। फिर मुझे एंट्री तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो टेबल मैं वहां यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या बताऊंगा भाई? टेबल अकाउंट डेबिट या तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कौन लाया? कौन? बिजनेसमैन लाया। तो वो जो वैद्य एकेडमी है, उसके लिए तो वन टाइप ऑफ लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल तो क्रेडिट ही होगा और उसके लिए असेट आ रही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? बच्चों पता चल रहा है? यस ऋतु? यस सर। यस। जैसे हम लिखते हैं कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो हम कैपिटल अकाउंट सीआर भी तो लिखेंगे ना कि क्रेडिट बाकी में। अच्छा, मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। चलो भाई, ऋतु ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। चलो अभी बीच में हमें ना एक हेडिंग लगा दो, फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री। देखो, मैं आपको एक फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, ये फॉर्मेट के अंदर एक्चुअली लिखना होता है। चलो लिखो। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना के बताता हूँ। ये मान लो कि आपका एक पेज है, बराबर। ये आपका पेज है, बराबर। उसमें सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। सबसे पहले का ये मैंने है, मुझे लगा कि मैं थोड़े टाइम के बाद बताऊंगा, बट आपने बीच में पूछ लिया इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। अभी ऊपर की एंट्री को मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूंगा, राइट। पहले लिखो डेट। चलो लिखो मेरे साथ साथ डेट। फिर आपको यहाँ एक पर्टिकुलर्स का बनाना है। वेट भाई, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ यस, यहाँ भाई कलर चेंज हो गया, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, राइट। पर्टिकुलर्स ये फॉर्मेट है, उसके अंदर जनरल एंट्री लिखनी होती है। मैं ये बाद में चलाने वाला था, बट आपने पूछ लिया इसलिए मैं अभी चला रहा हूँ। फिर यहाँ एक छोटा सा, इतना छोटा सा कॉलम बनाओ, इतना छोटा सा, और वहां लिखो एल एफ। एल एफ, अभी एल एफ क्या है वो समझाऊंगा, पहले लिखो एल एफ, बराबर। फिर अगेन इसके दो पार्ट करो। यहाँ लिखोगे डेबिट, यहाँ लिखोगे क्रेडिट, यहाँ रुपीस का सिंबल, सर यहाँ रुपीस का सिंबल। यस, सर डीआर और सीआर भी लिख सकते हैं। यहाँ डेबिट क्रेडिट चलता है, वैसे चलाने के लिए तो सब कुछ चलता है। वैसे एलएफ का कॉलम हम कभी भी यूज भी नहीं करेंगे, फिर भी दिखाना पड़ता है। सर ये डेट के बाद क्या लिखे? क्या बेटा? डेट के राइट साइड में क्या लिखे? हाँ। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पी ए अच्छा। आर, मैं मेरे हैंड राइटिंग बहुत कर, पी ए आर टी आई सी यू एल ए आर एस, पर्टिकुलर्स, अच्छा। पर्टिकुलर्स, राइट। सर डेबिट और क्रेडिट के ऊपर रुपीस का सिंबल है ना। हाँ, रुपीस का सिंबल है, वो ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख सकते हो, राइट। ठीक है, फिर आप एक ऐसी लाइन बनाओगे, राइट।
ठीक है। अच्छा, अभी नीचे लिख दो LF का फुल फॉर्म नीचे लिख, मैं आपके समझने के लिए, इसका कोई काम नहीं आएगा अपने को। LF यानी लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है भाई। ये क्या है, इसके बाद वाले चैप्टर में समझेंगे लेजर फोलियो, इसके बाद वाला चैप्टर लेजर पोस्टिंग है, इसमें समझेंगे, राइट, ठीक है ना। अभी आपको कोई यूज नहीं है इसका। अच्छा, अभी ऋत्वी ये मान लो कि ये ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2019 को हुआ है, राइट। मान लो यही ट्रांजैक्शन, इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, ये रूल, ये कंपलसरी है, आपको यही फॉर्मेट में दिखाना होगा। सबसे पहले डेट 1419 को ये ट्रांजैक्शन हुआ था, तो यू विल राइट 1419 ये, बराबर, ठीक है। पर्टिकुलर्स के अंदर आप जो ये एंट्री कर रहे हो ना, वो लिखने की है, जिसमें कंफर्म फॉर्मेट दिया हुआ है। आप CR वर्ड यूज नहीं करोगे, आपको क्या लिखना है, फर्नीचर अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म AC, डेबिट यहाँ लिखना है टच करके, यहाँ ऑलमोस्ट टच हो जाना चाहिए। अभी थोड़ा इधर उधर चलता है तो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो इसलिए, और डेबिट के बाद पॉइंट करो या ना करो कोई फर्क नहीं है, वो उसमें कोई आपको मार्क्स नहीं है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखा है, मोटर बाइक अकाउंट डेबिट, लिखो मोटर बाइक अकाउंट डेबिट। टू आप यहां से लिख सकते हो, टू, TO2 कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करना है। ये देखो एक ट्रेंड है अकाउंट का, उसको हमको फॉलो करना है, बराबर। आप CR वर्ड नहीं लिख सकते। अच्छा, डेबिट की चीजें डेबिट में लिखनी है, 50,000 एंड 1 लाख, 1 लाख, 50,000 एंड 1 लाख, और यहाँ क्या आएगा 1,50,000। आप देखो डेबिट क्रेडिट का टोटल ऑलवेज सेम होगा, डेबिट जितनी अमाउंट हो रही है टोटल तो 150 होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अभी एक और चीज जो जनरल एंट्री का पार्ट है, जो भी मैंने अभी चला ही नहीं, बट अभी आपने इतना तक कर ही लिया है, तो एक सीख लो। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड नरेशन, बराबर। नरेशन यानी क्या, नरेशन यानी कहीं मान लो कि आप तो, हमारे अकाउंटेंट तो बेचारे ये जनरल एंट्री पास करके चले जाते हैं। अभी मुझे, मैं CA हूँ, बराबर, मैं अकाउंट्स चेक करने के लिए आया, मैंने ये जनरल एंट्री देखी तो मुझे पता चल गया, बीइंग CA मुझे जो ऑडिटर होता है उसको पता चल गया, बट ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या हुआ था वो उनको समरी में तो पता होना चाहिए ना। हमारे पास ट्रांजैक्शन होता नहीं कब कहीं पे भी। देखो ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन हो रही है, बट कहीं पे भी ये लिखा नहीं होगा ट्रांजैक्शन। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो ऐसा लिखा होगा कि किशन इतना लाया लेता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, सीधी की सीधी जनरल एंट्री पास की हुई। तो बेचारे ऑडिटर के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी कि भाई एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, उसको खुद रिवर्स सोचना पड़े, जनरल एंट्री के आने के बाद उसको रिवर्स सोचना पड़ा कि इसके पहले पहले क्या क्या हुआ, तो उसको इतना सोचना ना पड़े। और इवन अकाउंटेंट को भी याद नहीं रहता कि यार उस दिन क्या हुआ था, इतनी सारी एंट्री करने के बाद। इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी एक समरी ये जनरल एंट्री के नीचे लिखी जाती है, उसको बोला जाता है नरेशन। नरेशन यानी आप समझाओ कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, वो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे बीइंग फर्नीचर एंड मोटर बाइक, मोटर बाइक इंट्रोड्यूस, बस इतना शॉर्टकट में लिखो। एक चीज बताओ, बस ये मान लो कि ऋत्वी को ऐसा लिखा लगा कि ये नहीं लिखना है, बीइंग फर्नीचर मोटर बाइक हैज बीन इंट्रोड्यूस लिखना है, बीइंग फर्नीचर एंड मोटर बाइक इंट्रोड्यूस ऑन दिस डेट लिखना है, बीइंग फर्नीचर एंड मोटर बाइक इंट्रोड्यूस इन दिस टाइम, जो भी लिखना है लिख सकते हो, इसमें कोई आपके मार्क कट नहीं करे, बस लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर ये लिखना भूल गए तो 2 मार्क की जनरल एंट्री में आधा मार्क यहाँ कट कर देंगे। बट इसका मीनिंग ये भी नहीं है इतना अकेला ये नरेशन लिख के आओगे तो आधा मार्क मिलता है, ऐसा नहीं है, बराबर। ये कोई कुछ भी लिख सकता है, बट इसकी शुरुआत बिंग से करना, राइट, इसकी शुरुआत अब बिंग से करना, बराबर, ठीक है। यस सर, फर्नीचर और मोटरसाइकिल वो सब लंबे वर्ड से, तो उसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसमें शॉर्टकट अलाउ है ना, वो मैं बता दूंगा आपको, यहाँ अलाउ नहीं है, फर्नीचर पूरा ही लिखना, बराबर। हाँ, बीइंग प्लस सी इशू है, ये नहीं ब्रैकेट है बेटा, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्या, ठीक है, ओके। तो बीइंग फर्नीचर एंड मोटर बाइक इंट्रोड्यूस, तो कोई भी जनरल एंट्री यही फॉर्मेट में लिखनी होती है,
बराबर। तो चलो आज अपने फॉर्मेट भी सीख लिया, वैसे मैं ये थोड़े टाइम के बाद सिखाने वाला है, बट आपने पूछ लिया इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ, राइट? ठीक है, ओके। बेटा किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछो। अच्छा, नरेशन कंपलसरी लिखनी है, देखो कुछ भी लिख सकते हो मैं तो बोल रहा हूँ ऊपर का ट्रांजेक्शन फिर से लिखोगे तो भी फुल मार्क्स, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ थोड़ा शॉर्टकट में लिखो। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लिखने में वेस्ट मत करो, बराबर। तो देखो आप पूरी अकाउंट्स की लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट थी वो आज आप सीख रहे हो। जनरल एंट्री का इवन फॉर्मेट भी आपको याद रह गया, बराबर। चलो अभी मैं सारी की सारी चीजें जनरल एंट्री के फॉर्मेट में ही लिखूंगा, तो आपको भी प्रैक्टिस होती रहेगी। यस केयू? सर एलएफ में कुछ नहीं लिखना? नहीं, वहां कुछ नहीं लिखना, वो जब आएगा तब मैं समझा दूंगा, बराबर। जब लेजर चैप्टर पढ़ेंगे ना तब मैं समझाऊंगा क्यों लिखते हैं, बराबर। अभी और वैसे भी एग्जाम में भी ब्लैंक ही रखोगे। यस कैली? सर वो आपने होमवर्क में क्वेश्चन 4 में रेंट दिया था, आपने तो मैंने आपको क्या बताया, उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन 4 को टेम्पररी वहां इग्नोर करो, ठीक है, बराबर। अच्छा, अभी लिखो नया एक पॉइंट लिखो। चलो नया एक पॉइंट लिखो कैपिटल के रिलेटेड, बराबर। चलो लिखो बेटा, थर्ड नंबर का किशन brings ₹1 lakh as in cash and ₹5,000 बैंक ओडी, ओडी यानी ओवरड्राफ्ट इन बिजनेस, राइट? अच्छा, अभी मुझे सबसे पहले कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट? आई नो आप सबको याद है, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे पहले के लेक्चर में आपको बताया था। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? यस, कॉमन पर्सन्स आर रेजिंग द हैंड। आई वांट सर आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। रेज हैंड करके, ऐसे नहीं बेटा, रेज हैंड करके, डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो। यस, गौरव पांडे। यस पांडे जी। सर ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट कम लगता है। अरे नहीं बेटा, ओवरड्राफ्ट क्या होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा यस यस, काव्य शाह, व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? सर ओवरड्राफ्ट सिर्फ करंट अकाउंट में ही होता है, और उसमें मींस बैंक बैलेंस माइनस में जाता है। यस, प्लस में जाता है कि क्या बोले? सर बैंक बैलेंस माइनस में जा अरे सकता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सब क्लैप कर दो भाई, परफेक्ट आंसर मिला। वहाँ क्लैप का ऑप्शन है सब, चलो सब क्लैप कर दो भाई, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है काव्य ने, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज समझो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं बैंक अकाउंट ला रहा हूँ बिजनेस में, दैट मीन्स बैंक बैलेंस ला रहा हूँ, जनरली वो पॉजिटिव है। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट आप बिजनेस में ला रहे हो, राइट, तो कहना ही से कि ये नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, यस और नो? अगर आप बिजनेस के अंदर नेगेटिव बैलेंस लाते हो तो कहना ही से इट इज वन टाइप ऑफ योर लायबिलिटी। बैंक बैलेंस मेरी असेट तो बैंक ओवरड्राफ्ट मेरी लायबिलिटी है, यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं बोलूं बैंक मैं कैश ला रहा हूँ तो आप बोल रहे हो कि सर कैश अकाउंट डेबिट होगा, यस और नो? यस और नो? अगर मैं ऐसा बोलूं बट सर मैं बैंक बैलेंस ला रहा हूँ, सर वो भी एसेट होगा। तो सर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट ला रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? इट इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी, यस और नो? इट इज वन टाइप ऑफ योर लायबिलिटी। तो यार कैश अकाउंट डेबिट होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, चलो क्या होना चाहिए? अगर कैश को आप डेबिट मारते हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आपको क्या करना चाहिए? अब बताओ चलो। यस, सर डेबिट ही होगा। सोचो। क्रेडिट। तो अगर डेबिट होता तो फिर मैं असेट लाऊं या लायबिलिटी लाऊं, सब कुछ डेबिट ही होगा तो अपने गलत चले जाएगा। यस और नो? चलो मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। यस, ऑलमोस्ट सबका आंसर मुझे मैसेज में आ रहा है कि सर क्रेडिट होगा। अभी मैं रीजन भी समझा रहा हूँ। देखो मैं ऐसा बताऊँ, देखना कि तेरा तुरंत सॉल्यूशन कि देख मैं 100 रुपए लाया बिजनेस में एज ए कैपिटल, राइट, यानी कैश को मैंने डेबिट मारी, और मैं ऐसा बोलूँ ये जैसे ही पैसे आए
उसमें से 5 रुपए मुझे पे भी कर देने पड़े, लायबिलिटी है। एक बाजू में एसेट, यार एक सब चीज समझो, ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मैं अच्छी चीजें भी ला रहा हूँ और बुरी चीजें भी ला रहा हूँ। चलो अच्छी चीजें भी ला रहा हूँ, अच्छी चीजें क्या है 100 रुपए, बुरी चीज क्या है 5 रुपए, तो एक्चुअली बिजनेस में 100 माइनस 5 95 ही आए ना, यस और नो? समझो बात। अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल से समझाऊं। ये मेरा घर है, बराबर, मैंने किसी से कोई ना कोई एज ए पर्सनल लोन ली थी, मैंने मेरे रिलेटिव से 5 करोड़ रुपए लिए थे और मेरे पास अभी 25 करोड़ की कैश है। मैं दोनों चीज बिजनेस के एंगल से रूट करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, 25 करोड़ बिजनेस में लाऊंगा, अच्छी चीज हुई, साथ साथ में एक बुरी चीज भी लेके आया, क्या, मेरी पर्सनल लोन लेके आया, तो वो कौन सी चीज है, बुरी चीज है, यस और नो? बराबर। तो कुल मिला के एक्चुअली देखने जाए तो मेरे बिजनेस को फायदा कितना मिल रहा है, इससे 20 करोड़ का ही मिल रहा है। 25 करोड़ आप अच्छे ला रहे हो और 5 करोड़ आप बुरे ला रहे हो, तो कहने से मेरे बिजनेस को फायदा कितना मिल रहा है, 20 करोड़ का ही मिल रहा है, यस और नो? तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि अच्छे बुरे को ध्यान में रखते हुए एक रूल समझा देता हूँ आपको, पहले अपने इसकी जनरल एंट्री पास करवाता हूँ, फिर एक रूल लिखा देता हूँ, वो रूल आपका आज का गोल्डन रूल रहेगा, बराबर। हर एक कैपिटल के ट्रांजेक्शन में आप वो करना है। चलो अभी मुझे ये बताओ कि यहाँ अच्छी चीज क्या है, 1 लाख रुपीज कैश है, राइट, तो उसको डेबिट मारते हैं। चलो मान लो ये ट्रांजेक्शन 1519 को हुआ है, डेट नहीं दी हुई, बट आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो। चलो मेरे पास क्या आ रहा है सर, कैश आ रही है बिजनेस के अंदर, कितनी आ रही है सर, कैश अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है, तो सर इट इज 100 करोड़, राइट, सॉरी कितना लिखा है, 1 लाख, राइट। अच्छा 1 लाख, 1 लाख रुपीज। अच्छा सर मुझे ये बताओ, बुरी चीज को क्या करने का, क्रेडिट करने का, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है सर, 5000 है। अरे सर तो मेरी कैपिटल कितनी होगी, जितना भी बैलेंस बचेगा ना वो आपकी कैपिटल होगी। देखो बैलेंस 1 लाख डेबिट में है, 5000 क्रेडिट में है, क्रेडिट में मैं कितने ऐड करूं तो दोनों साइड का टोटल 1 लाख हो जाए, कहने से 95,000। या तो दूसरी चीज 1 लाख में से 5000 लेस करो, 95 मिल जाएंगे, ये सो। तो कहने से एक्चुअली मेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी आई है, 95 ही है, नहीं के 1 लाख, बराबर। आपको ये सर्कल नहीं करना है, मैंने आपकी समझ के लिए किया। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बिंग कैश एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इंट्रोड्यूस, वो तो जो भी लिखना है लिख दो, राइट। अभी समझो कि एक्चुअली मेरे बिजनेस के अंदर तो 95 ही मैंने डाला है, क्योंकि देखो मैं असेट भी ला रहा हूँ, साथ साथ में मेरी एक पर्सनल लायबिलिटी भी लेके आ रहा हूँ, यस और नो? जब भी ये बिजनेस में एसेट और लायबिलिटी साथ में लेके आते हैं तो आपको इसकी नेट इफेक्ट ही कैपिटल में जाती है, बराबर। अच्छा मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो फिर से दूसरा एक एग्जांपल समझते हैं। मैं अपने बिजनेस में से अपने घर से फर्नीचर लेके आया 500 रुपीज का, बराबर। अभी छोटी छोटी फिगर में समझ, राइट। बट यार मेरे पास एक मेरा नेबर था, उससे मैंने 50 रुपए उधार लिए, बराबर, कितने, 50 रुपए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें बिजनेस में ला रहा हूँ, मैंने अपने जो नेबर से उधार लिया था उसको मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिव लोन। उससे 50 रुपए ऐसा बोला था कि तू मुझे अभी 50 रुपीज देना, तुझे बाद में देना। अभी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि भाई किशन फर्नीचर लेके भी आ रहा है और रिलेटिव की लोन भी लेके आ रहा है, यस और नो? तो मुझे आप ही बताओ एक्चुअली मेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी जा रही है, चलो एक्चुअली देखने जाए तो कैपिटल कितनी जा रही है, सर 450 कितने लोग 450 वाले, 450 वाले रिजाइन करो, चलो 450 वाले रिजाइन करो, यस। तो अभी आई गेस आप समझ सकते हो कि ये क्यों सही आंसर है 450। तो कहने से एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिलेटिव्स लोन अकाउंट, एंड जो बाकी बचा 450 दैट इज योर क्रेडिटर। तो कहने से आप जो मैंने पीछे के पेज पे गोल्डन रूल सिखाए, बराबर, जो आपको पीछे के पेज पे लिखने हैं उसमें एक लिख दो, in the case of capital journal entry, always following entry will be passed, following entry will be passed, right, and that will be
assets account debit to liabilities account to जो भी बचा बैलेंस, यहाँ लिख दो बैलेंस, जो भी बचा वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। या तो यहाँ असेट्स में लिखोगे अच्छी चीजें, यहाँ लिखोगे बुरी चीजें, राइट? बराबर। ये फॉलोइंग एंट्री विल बी पास। है किसको मेरे हैंडराइटिंग जरा से भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे क्या लिखा है पता नहीं चल रहा। क्या मेरे इतने बुरे हैंडराइटिंग है भाई? मुझे पता है बुरे है। जब तक सीए बनोगे ना आप लोग, तब सीए है, डॉक्टर है, वो सबके बुरे हो जाते हैं ये हैंडराइटिंग। कनिष्क को हर बार नहीं सुनाई देता, अपना अरशद मेहता है कनिष्क, है ना? सही बात है कि नहीं कनिष्क? ठीक है चलो। अच्छा, तो अभी मैं आपको बहुत बड़ा एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ जिसमें आपको जनरल एंट्री पास करनी है। मिस्टर किशन इंट्रोड्यूस्ड, 4th नंबर की एंट्री, इंट्रोड्यूस फॉलोइंग इन द बिजनेस, राइट? देखो, कैश 1 लाख, बैंक बैलेंस हो, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, क्या है? बैंक बैलेंस पॉजिटिव है 50,000, राइट? फिर लिखो फर्नीचर 25,000, 25,000। फिर लिखो कार 2,50,000, कार 2,50,000, कार 2,50,000, बराबर। फिर लिखो डेटर्स, डेटर्स यानी जिससे पैसा लेना बाकी है 28,000। फिर लिखो क्रेडिटर्स 25,000। फिर लिखो लोन फ्रॉम रिलेटिव, लोन फ्रॉम रिलेटिव 20,000, राइट? अच्छा, आपको सच बताऊं ना, सीबीजीबी आईएससी सारे बोर्ड में एकदम सिंपल सी एंट्री पूछने के चांसेस बहुत कम है। आपको ऐसी एंट्री ही पूछने वाले हैं। चलो लिखो, आपको याद है ना रूल? चलो, हाँ भाई बोलो। 3 लोगों ने रेज हैंड किया, आंसर के लिए कि कोई और चीज के लिए? सर मुझे डाउट है। एक मैं सॉल्व कर दूं बेटा, पहले फिर पूछोगे डाउट? हाँ सर, हाँ करेगा। पहले मैं सॉल्व कर दूं। अच्छा, इसमें से असेट क्या है और लायबिलिटी क्या है वो समझते हैं। चलो, कैश क्या है? अपनी असेट है। असेट का मीनिंग पता है? जिसमें से कुछ मिलना वाला हो। यस, कैश इज अवर असेट, बैंक बैलेंस इज अवर असेट, फर्नीचर इज अवर असेट, कार इज अवर असेट। डेटर से भी पैसा मिलने वाला होता है, डेटर यानी जिससे पैसा लेना बाकी होता है, दैट इज और ऑल्सो अवर असेट, राइट? क्रेडिटर्स इज अवर लायबिलिटी, यस। और लोन फ्रॉम रिलेटिव इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी, राइट? बराबर। सर डेटर लायबिलिटी में नहीं आएगा? बेटा डेटर यानी जिससे पैसा लेना बाकी है। पर लेकिन मिला नहीं है। तो मिला नहीं है, पर मिलने तो वाला है ना। अच्छा पैसा मिलने तो वाला है या मिलने का बाकी होता है, उसको डेटर बोलते हैं ना, है ना बेटा? ठीक। ओके, एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो पता है कि सच बताऊं ना तो बिजनेस रिलेशन के पहले कोई डेटर क्रेडिटर होता नहीं, बराबर। बट द थिंग इज दैट आपको क्वेश्चन में ऐसा ही देखे कि डेटर ये है क्रेडिट, पर आप लॉजिकली सोचो कि बिजनेस चालू करने से पहले क्या डेटर क्रेडिटर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ही नहीं, यस और नो? तो पहला ये क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा वो सही है। बट यहाँ ऐसा समझो कि ये पर्सनल डेटर और पर्सनल क्रेडिटर की बात कर रहा है, यानी बिजनेस स्टार्ट होने के पहले। एक्चुअली मुझे पता है कि ये
स्पेसिफिकली ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप सोचो, कभी भी ऐसा होगा कि डेटा क्रेडिटर का रिलेशन कब बनता है, जब हम उनको गुड्स बेचते हैं तब बनता है। अभी पहले से ही, पहले दिन से ही आप डेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राइट? तो दैट मीन्स ये आपके पर्सनल डेटर और पर्सनल क्रेडिटर, बराबर, बिजनेस चालू होने के पहले के डेटर और क्रेडिटर हो गए जो आप बिजनेस में ला रहे हो, राइट? शायद केवल आपका क्वेश्चन इसी का होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? नहीं सर, मेरा डाउट थोड़ा सिली था। मतलब ऐसा ये जैसे आपने फर्नीचर, कार वगैरह बोला, तो मतलब वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी या ओरिजिनल वैल्यू होगी? देखो, वो पर्सनली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन करता होगा तो उसने डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया होगा, अदरवाइज नहीं किया होगा, राइट? ठीक है ना? ओके, नाउ सी, ओके सर। यहाँ अपना असेट्स सारी, चलो इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। मान लो ये ट्रांजैक्शन 1/6/19 को हुआ, 1 जून 19 को, तो चलो कैश अकाउंट असेट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। तो चलो मेरे साथ साथ लिखो, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, आपको वो फॉर्मेट में लिखना हो तो वो फॉर्मेट में लिखो। फिर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, राइट? फिर लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000, राइट? फिर लिखो कार अकाउंट डेबिट 2,50,000, फिर लिखो डेटर्स अकाउंट डेबिट 28,002। अभी सारी बुरी चीजें आ गई, राइट? दैट इज लायबिलिटी टू क्रेडिटर्स, यानी जिसको पेमेंट करना बाकी, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 25,000। अच्छा, किसी से लोन ली है बिजनेस में, बिजनेस के पहले लोन फ्रॉम रिलेटिव, तो कैन आई से टू लोन फ्रॉम रिलेटिव अकाउंट, टू लोन फ्रॉम रिलेटिव अकाउंट, दैट इज 20,000। अभी आपको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालो। चलो डेबिट साइड का टोटल आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, दैट इज 1 लाख, दैट इज 50,000 प्लस 25 प्लस 250 प्लस 28,000। तो मैं रफली लिख रहा हूँ डेबिट का टोटल 4,53,000 है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, आईएससी एंड गुजरात बोर्ड को अलाउ है। क्रेडिट साइड का टोटल करो तो दैट इज ओनली 45,000। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज फॉर योर कैपिटल, राइट? 453 माइनस 45 करोगे तो दैट इज 4,08,000, राइट? बराबर। तो यहाँ टू कैपिटल अकाउंट 4,08,000। आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है? यस और नहीं सर। तो डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आएगा, वो आपका कैपिटल बनेगा। अभी नरेशन के अंदर आपको लिखना है असेट्स एंड लायबिलिटीज इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, पूरा नहीं लिखना है, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा। क्या लिखोगे? बीइंग असेट एंड लायबिलिटीज इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। देखो नरेशन में कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपने पूरा लिखा तो भी फुल मार्क्स है, बट कुछ लिखना कंपलसरी। इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, असेट्स एंड लायबिलिटीज इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। चलो लिखते हैं। डन है बेटा? यस रुतवी? सर ये हमने डेबिट क्रेडिट का टोटल मारा, वो हम बाहर ही लिखेंगे ना फॉर्मेट हाँ पे? वो तो, ये तो आपको रफ, दिस इज योर रफ वर्क बेटा, ये आपको दिखाने का भी नहीं है, ठीक है? ये तो रफ में लिखना, ठीक है? किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। सर हाँ भाई। सर मतलब आपने जो रफ वाला लिखा वो हमको जनरल एंट्री में नहीं लिखना होता? नहीं 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 नहीं, और गुजरात बोर्ड को तो कुछ नहीं करने का। गुजरात बोर्ड को तो प्लस माइनस करके कैलकुलेटर में ही ढूंढ लो, वही करना है। गुजरात बोर्ड को कोई चिंता नहीं। सीबीएसई को, बोर्ड को बेचारों को लिखना पड़ रहा है, और ये भी आपके लिए कंपलसरी नहीं है। सीबीएसई बोर्ड आपको रफ में दिखाना हो, पीछे के पेज पे दिखाना हो, कहीं पे भी दिखाओ, बट रफ वर्क करके दिखाने का, राइट? ठीक है ना सीबीएसई बोर्ड? हाँ सर। हाँ,
खाली आपके Yes, sir. स्कूल में जैसे ये चैप्टर चालू हुआ ना तो बता पूछ लेना कि भाई जीएसटी के ट्रांजैक्शंस आपके सिलेबस में है कि नहीं, राइट? ठीक है ना, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में अलग अलग रहता है। समटाइम्स वो लोग जीएसटी को एक्सक्लूड करवा देते हैं, समटाइम्स वो लोग कंपलसरी करवा देते हैं, बराबर? तो आप पूछ लेना कि आपकी स्कूल के अंदर क्या है, राइट? ठीक है ना। अच्छा, तो अभी कैपिटल के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे अकाउंट अपने सारे एडजस्टमेंट हम डन कर रहे हैं। और आपकी बुक में तो इतने इजी, देखो अपने ये इतने लिख रहे हैं ना, तो इसके बाद आपको आपकी बुक के तो बहुत आसान लगने वाला है, बराबर? ठीक है, चलो एक थोड़ा ट्रिकी एडजस्टमेंट समझाता हूँ। लिखो, मिस्टर किशन हैड अ बाइक of rupees 1 lakh. He sold this bike to his friend at rupees 90,000 and introduced rupees 85,000 in the business. बोलो किसी की ताकत है ये जनरल एंट्री को सॉल्व करने की? चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसका क्या सॉल्यूशन होगा? चलो डायरेक्टली आंसर नहीं बोलना है, पहले सोचो समझो फिर रीजेंड करो और फिर आंसर बोलो। चलो क्या लिखा है फिर से रीड कर रहा हूँ। मिस्टर किशन हैड अ बाइक ऑफ रुपीज 1 lakh, फुल स्टॉप। ही सोल्ड हिज बाइक टू हिज फ्रेंड एट रुपीज 90,000, फुल स्टॉप। या तो फुल स्टॉप नहीं रखोगे तो भी चलेगा। एंड इंट्रोड्यूस रुपीज 85,000 इन द बिजनेस। Yes, Hanil bhai has raised his hand. Yes, Hanil bhai, what is the answer? સર ડાયરેક્ટલી એવું જ લખવાનું કે એસેટ્સ માં 85,000 ડેબિટ. Can you speak in Hindi or English? Yes. સર ડાયરેક્ટલી 85,000 એસેટ્સ में लिख यानी देने क्या का एंट्री डेबिट. होगी वो बताओ, एंट्री बताओ मुझे। सर कैश अकाउंट डेबिट 85,000. यानी हैनिल ये एंट्री बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट 85,000 और क्रेडिट क्या होगा हैनिल? સર આગલું જે આગળનું છે એ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી ને? पहले बताओ तो सही, क्रेडिट क्या होगा? हिंदी में मैं आपको हिंदी में बोलने का बोल रहा हूँ, आप गुजराती में बोले जा रहे हो। ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, इसलिए बेटा मैं हिंदी में बोल देता हूँ। यस, कैश अकाउंट डेबिट 85,000 और क्रेडिट क्या होगा हैनिल? सर क्रेडिट नहीं होगा भाई तो सिंगल एंट्री हो जाएगी, अपने तो डबल सर एंट्री। कहना है डेबिट होता है तो लाइफ में याद रखो हैनिल, डेबिट होता है तो क्रेडिट तो कुछ करना ही पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम है, बराबर? आप सोचो हैनिल क्रेडिट क्या होगा, चलो आप बताओ, पहले हैनिल को चांस दो। ओके चलो, हैनिल के अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट डेबिट हो गए 85,000। चलो ऑप्शन नंबर ए ये आंसर है। ऑप्शन बी कोई और हिम्मत करना चाहेगा? यस केयूर, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री अकॉर्डिंग टू यू? सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 85,000 टू कैपिटल अकाउंट 85,000. ऑप्शन बी इज दिस वन। कोई है भाई बाइक से एंट्री करने वाला? यस माही अग्रवाल। आई थिंक 90,000 डेबिट होंगे कौन से अकाउंट से? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में 85,000 और क्रेडिट बाकी के होंगे. 5,000 डेबिट क्रेडिट का टोटल तो सेम ही होना चाहिए, तो बाकी के 5,000 कहाँ आएंगे? सर वो नहीं पता. ओके, तो माही अग्रवाल ऐसा बता रही है कि सर कैश अकाउंट 90,000 से डेबिट होगा और क्रेडिट आई गेस शी इज सेइंग दैट 85,000 हो गया, बाकी के 5,000 सस्पेंस अकाउंट में डाल दे भाई, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है चलो, और कोई आंसर देना चाहेगा? यस, बहुत शांत हो गए हो भाई, सब वीडियो ऑन रखो नहीं तो रिमूव कर दूंगा भाई। यस, सबका वीडियो ऑन चाहिए। यस, क्या आंसर देना चाहोगे भाइयों बहनों? यस, एनी अदर पर्सन हु वांट टू स्पीक? यस सोचो,
सोचो सोचो, देखो जब आंसर दो ना तब एक ही चीज लाइफ में याद रखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। पहले लड़ो तो सही आप, है ना, हारोगे तो कुछ सीखोगे, राइट? ठीक है, यस और जस्ट अ सेकंड, मुझे अर्जेंट कॉल आ रहा है। यस, सो यस, क्या आप आंसर देना चाहोगे? यस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर मेरा आंसर थोड़ा सा अधूरा रह गया। पीछे इट वुड बी बीइंग, इट वुड बी कैश अकाउंट। नरेशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब जनरल एंट्री बताओ। नरेशन तो कोई भी, अच्छा ओके, नरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, एनी अदर आंसर? नहीं ऋषि, आपका क्वेश्चन वैलिड नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट केयूर इज 100% करेक्ट। सब क्लैप कर दो केयूर के लिए। देखो ये सच बताऊं ना कि ये चीज बहुत दिमाग लगाने वाली थी, बिकॉज क्वेश्चन में देखो मैं अपनी पर्सनल असेट बेच के कुछ भी करूं, मैं लॉस में बेचूं या प्रॉफिट पे बेचूं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे देखना क्या है, मेरे बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है उसी पे फोकस करो। बाकी का तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, पता है, बाइक हो या कुछ भी बेचो यार, आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, दैट इज कैश। कितनी आ रही है, दैट इज 85। तो कहने से दैट इज फॉर योर कैपिटल। और अनिल भाई आप ऑलमोस्ट सही थे, आपने बीच रास्ते में हार मान लिया, आपने डेबिट सही बोल, क्रेडिट बोल, कुछ तो क्रेडिट होता है, और यहाँ क्या क्रेडिट हो सकता था, कैपिटल ही ना, और कुछ तो है नहीं ना क्रेडिट होने वाला। यस और, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेशा पता चल रहा है, हेतवी, कृष्णा, किसी का नाम मैं भूल जाऊँ तो प्लीज काइंडली एक्सक्यूज, बट आप सबको पता चल रहा है बेटा। यस और, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री सही है, लिख दो ये एंट्री सही है, राइट? अच्छा, अभी कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा वो वापस समझाओ। अच्छा, मैं रिपीट कर रहा हूँ ना। अच्छा बेटा देखो, आपको यहाँ फोकस अभी किस पे करना, मेरी बाइक बेची या कुछ भी बेची बेचा, उसमें से मुझे कुछ मिला, उससे मतलब नहीं, मैंने बिजनेस में कितने पैसे लगाए, दैट इज 85,000। तो मुझे 85,000 से ही मतलब है, आगे का तो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। आपको लास्ट में क्या देखना है, मेरे बिजनेस के अंदर कितने पैसे आए। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, तो कैश अकाउंट 85,000 टू कैपिटल अकाउंट, बराबर है फ्रेंड्स? तो इस हिसाब के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैपिटल में, इससे ज्यादा 99.99% कुछ नहीं पूछेंगे आपको। 1 या 2 मार्क्स इसके 101% मिल ही जाएगा। स्टार्टिंग का फर्स्ट पोर्शन हमने क्लियर किया, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे।